किथे लेके चल रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? पाजी क्यों? ये आपका बदला है। ये शीश महल के डिस्क्लोजर के बस तुरंत बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये बदला है, पत्रकारिता के खिलाफ बदला है। शीश महल का पर्दाफाश किया था और शायद उसकी सजा भी आपके रिपोर्टर को भुगतनी पड़ रही है। ये देखिए हमारे एंकर के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के, ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई है। बदले की भावना से काम कर रही है पंजाब सरकार। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के द्वारा जो एक कृत्य किया गया है वहाँ पे, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कहते हैं सच के खिलाफ आप कितनी भी साजिश कर लें, कितने ही झूठे केस दर्ज करा लें, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अब सत्य के जीत की शुरुआत हो गई है, लेकिन देश सवाल पूछ रहा है और कितना बौखलाएंगे आप? खुद को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल का सच टाइम्स नाउ भारत ने देश को दिखाया, तो केजरीवाल और उनकी टीम ने सच के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। लेकिन केजरीवाल जी की साजिश, झूठे मुकदमे और कई कोशिशों के बाद भी आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। लेकिन सबसे पहले आपको मैं आज की यह सबसे बड़ी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर हमारी जाबाज रिपोर्टर, टाइम्स नाउ भारत की संवाददाता भावना किशोर की तस्वीर है। हाईकोर्ट ने कल अंतरिम जमानत दे दी और करीब 48 घंटे के बाद भावना लुधियाना की सेंट्रल जेल से बाहर आ गई। लेकिन कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर को राहत मिलना भी बाकी है। वो अभी भी जेल में है। कल हाईकोर्ट में तीनों के रेगुलर बेल पर सुनवाई होनी है। लेकिन एक बार फिर आप इस तस्वीर को देखिए, भावना की तस्वीर को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। वो बिल्कुल डरी नहीं है और उन्हीं की तरह टाइम्स नाउ भारत भी डरा नहीं है। लगातार हम खड़े हैं भावना के साथ, भावना हमारे साथ और भावना के साथ पूरा देश। और यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और इस लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा खुद भावना भी रहेंगी। इस पूरे प्रकरण में देश ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का सच देख लिया। पहले धक्का मुक्की, मारपीट, भावना की गिरफ्तारी और फिर मामला हाईकोर्ट में गया तो पंजाब सरकार ने अपने सबसे बड़े वकील को हाईकोर्ट भेज दिया कि जाओ, किसी भी हालत में भावना बाहर न निकल जाए। ऑपरेशन शीश महल के बाद आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई तो हमारी टीम के रिपोर्टर भावना, कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर को भी झूठे केस में फंसा दिया गया। न भारत की टीम को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम ना डरे हैं ना डरेंगे। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि शीश महल पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे और वक्त गुजरने के साथ ये सवाल तीखे होते जाएंगे। पंजाब में भगवंत मान की सरकार की पुलिस ने SC/ST एक्ट का झूठा केस लगाकर हमारी टीम को गिरफ्तार किया। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में क्या हुआ? अंतरिम जमानत मिली और यह कहा गया, और जो कहा गया उससे आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता पहले से शिकायत करने वाले को नहीं जानती तो FIR में लिखे गए जाति सूचक शब्दों को कैसे कह सकती है? ऐसे में प्रथम दृष्टया यह मामला सही नहीं लगता। और यह बात हमने कल पूरे दिन कही कि जब दिल्ली से कोई इंसान जाता है, लुधियाना में किसी को नहीं जानता, मान लिया किसी से बहस हो भी गई, तो उसे उसकी जाति का पता कैसे लगेगा? कोर्ट ने भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी है। कल यानी सोमवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। कल ही कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर की जमानत पर भी सुनवाई होगी। शीश महल के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा तो वो बौखला गए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कभी मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते थे, जो बयान कल हमने आपको सुनाया था विधानसभा के अंदर का, लेकिन आज खुद का सच बाहर आ गया तो बौखला गए। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला। सुनिए। कल आप अपनी पत्रकार के बारे में बता रहे हैं, ये एक वन ऑफ इवेंट होता तो समझ में आता। ये श्रृंखला शुरू होती है जब एक पत्रकार उनसे शीश महल के बारे में पूछता। हिमांशु जब उनको शीश महल के बारे में पूछते हैं तो उनको किस प्रकार से पीटा गया है पूरे देश ने देखा है। कुंदन ने जब उनको पूछा है तो किस प्रकार से उनकी प्रताड़ना की गई है उसको पूरे देश ने देखा है।
किस प्रकार से राकेश पांडे ने जब सवाल पूछा तो बाउंसर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर बाउंसर होते ये मैंने कभी नहीं देखा, बाउंसर ने उठा उठा के उनको खदेड़ा है, ये पहली बार। और उस श्रृंखला में भावना नंबर 4 पे आती है जहां पर उसको जेल में ही डाल दिया। तो मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट है कि ये बदलाव नहीं, ये आपका बदला है। ये शीश महल के डिस्क्लोजर के बस तुरंत बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये बदला है, पत्रकारिता के खिलाफ बदला है, कोई एक व्यक्ति या समूह के खिलाफ नहीं है। और ये हमला हमारे बोलने की आज़ादी पर है, ये हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर है, ये हमला बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के उस अधिकार पर है जो पत्रकारों के पास है। और जिस प्रकार से इमरजेंसी माइंडसेट का हमें परिचय देखने मिला है, ये इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है। मैं सबसे पहले तो ये मैंने शुरू से ही बल्कि टाइम्स नाउ में डिबेट में ही मैंने वहाँ पे नाविका जी को और टाइम्स नाउ भारत को बधाई दी थी कि सबसे पहले आप लोगों ने शीश महल का पर्दाफाश किया था और शायद उसकी सजा भी आपके रिपोर्टर को भुगतनी पड़ रही है। और हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। किसी भी रिपोर्टर के साथ में उसको अच्छी खबर, असली खबर दिखाने के लिए उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र के लिए ये सबसे खराब समय होता है जब किसी भी रिपोर्टर को कोई सरकार भी उसको तंग करे। हम हमेशा से इस चीज के खिलाफ हैं। तो आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या कहा गया। डिबेट में हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी मौजूद है और उससे आगे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन मैं एक और बात आगे बढ़ने के साथ कहना चाहता हूं, और बात यह कहना चाहता हूं कि हम जनता के वकील हैं और जनता के हक की बात करते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेताओं से यह कहना चाहता हूं, साहब आपको हमसे नहीं उलझना चाहिए। आपकी वैचारिक लड़ाई इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों से हो सकती है, आप उनसे लड़िए, सड़कों पर लड़िए, देश की आवाज बुलंद करिए। आपकी लड़ाई किसी मीडिया संस्थान से नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरा देश आज सच के साथ है। पूरा देश टाइम्स नाउ भारत और हमारी रिपोर्टर भावना किशोर के साथ है। भावना किशोर के साथ गलत हुआ, ये सभी लोग कह रहे हैं। गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई और इसके बाद कई वरिष्ठ पत्रकार खुलकर भावना किशोर के समर्थन में आ गए। पूरे देश की जनता भावना किशोर के साथ खड़ी है। पूरा देश साजिश के तहत झूठे मुकदमे दायर कर हुई गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है। लेकिन केजरीवाल जी ना तो शीश महल पर मुंह खोले और ना ही अब नवभारत के साथ हुई साजिश पर कुछ बोल पा रहे हैं। ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र की हत्या है। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने जो दिखा रहा था, केजरीवाल सरकार के खुलासे कर रहा था और उससे एक्सपोज हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो रही थी। अब आम आदमी पार्टी नहीं रही, वो खास आदमी पार्टी हो गई। शीश महल का जो आवाज उठाया, उनको जेल में बंद कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं है। बहियात आदमी है और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अभी तक में अरविंद केजरीवाल जी है। बिल्कुल घटिया मानसिकता है उनका। इस तरह का काम तो करना नहीं चाहिए। आप गलत करते हो और उल्टे लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसको गिरफ्तार करते हो। ये दर्शाता है कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं और खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसलिए रिपोर्टर को गिरफ्तार करवाया। इस पे न्याय होगा। जनता का पैसा को किस तरीके का उपयोग कर रहे हैं इसको आप सोचना चाहिए। यही 45 करोड़ किसी जनहित में लगाते तो कितनी बड़ी बात होती, क्योंकि वो उनका पर्सनल तो है नहीं कुछ। तो यह तस्वीर आप देखिए, रवनीत बिट्टू भी पहुंचे जब भावना को जेल से रिहा किया जा रहा था। जो लोग हमारे साथ हैं, अलग अलग पार्टियों के भी, देश के लोग भी, हम सबका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये भरोसा भी दिलाते हैं कि जनता के हक की आवाज हम ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह होगा कि सवाल सामने आएंगे तो क्या केजरीवाल जी हिटलरशाही दिखाएंगे? सवाल यह भी कि सच को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी कितनी साजिशें करेगी? शीश महल के सच से और कितना बौखलाएंगे आप? सवाल यह भी कि भावना को अंतरिम जमानत, मृत्युंजय और परमिंदर को राहत कब मिलेगी? वो अभी भी जेल के अंदर है। तो ये सारे सवाल जिन पर डिबेट आगे बढ़ने वाली है। अब मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद पूनावाला खुद हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुभरास्ता मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आभा सिंह है वकील। शुभ्रांश राय है कांग्रेस पार्टी के नेता। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और संजीव कौशिक अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और रवि श्रीवास्तव जी, मैं आज ही आपसे ही फिर भी शुरुआत करता हूं।
देश के लोगों की बातचीत आपने सुनी। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता कल प्राइमा फेसी की बात कर रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में जो अंतरिम जमानत दी है उसमें कहा कि प्राइमा फेसी ये मामला बनता ही नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? मैंने अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले 4-5 लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। पहली बात तो सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था जब परसों ये अरेस्ट हुआ था कि उनको भगवंत मान जी को इसमें दखल देना चाहिए और उन्हें कैसे भी न्याय मिलना चाहिए। और अच्छी बात है कि भावना किशोर को न्याय मिला। और एक और मेरा ये कहना है कि ये जो स्पेशल हियरिंग का प्रोविजन है इसे आगे से इंडियन पीनल कोड में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार इसी तरह से गिरफ्तार हुए हैं, 2-2, 3-3 महीने तक, साल तक जेलों में सड़ते रहे हैं, मगर उनके साथ कोई टाइम्स नाउ या टाइम्स नाउ नव भारत शायद नहीं खड़ा था। वो सिद्दीक कप्पन थे या मोहम्मद जुबैर थे या पवन जायसवाल थे जिन्होंने सरकारों के खिलाफ। सुनिए सर, रवि श्रीवास्तव जी, सर माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। मैं शुरुआती टिप्पणी में बिल्कुल नहीं रोकना चाहता हूं। 30 सेकंड से ज्यादा बोलने नहीं देंगे। नहीं सर, मैं आपको बहुत समय दूंगा, फिर मैं दोबारा आप ही के पास हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सर, कल भी मैं यही कह रहा था, अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो सर खुलकर करिए, अगर मगर मत करिए। आप कह रहे हैं कि आपने भगवंत मान जी से अपील की थी कि आप इसमें इंटरवीन करिए, वो कैसे इंटरवीन करेंगे सर? उन्होंने हाईकोर्ट में मामला गया तो अपने सबसे बड़े वकील को भेज दिया, एडवोकेट जनरल को, कि जाओ किसी भी हालत में भावना ना निकले बाहर। कोई दूसरा वकील भी जाकर देख सकता था इस मामले को। आप कह रहे हैं इंटरवीन कर देते, कहां से इंटरवीन करते सर? देखिए पांडे जी, पहली बात तो ये कि अगर आप ये कहते हैं कि देश की जो राज्य की पुलिस है वो राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार काम करती है या उसके कहने से काम करती है, तो आपको यही बात दिल्ली पुलिस और अमित शाह के बारे में भी कहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साक्षी जोशी, साक्षी मलिक, उन लोगों पर जिस तरह से हमले हुए परसों रात को, रात के अंधेरे में 12-1 बजे, उस पर भी आपको कहना चाहिए कि ये अमित शाह ने करवाया है। और नहीं, सुनिए रवि श्रीवास्तव जी, किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई हमला होता है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा वकील, राज्य सरकार का वकील अपने मन से तो चला नहीं जाएगा ना सर, दौड़ा भागे हुए। शहजाद भी बहुत, ठीक है, शहजाद पूनावाला, क्या आप मान सकते हैं कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील अपने मन से चला जाएगा हाईकोर्ट में उठकर? देखिए, आज तो मैं शुरुआत करूंगा सत्यमेव जयते बजरंग बली की जय, क्योंकि न्याय हमेशा कोर्ट करती है और बजरंग बली के आशीर्वाद से होता है। और आज देश की भावना भी क्या है इस पूरे मामले में, जहां पर केजरीवाल सुपर सीएम की दुर्भावना और नॉमिनल सीएम भगवंत मान की दुर्भावना थी, उस पर भी आज प्रकट हो चुका है। हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट इसमें लगता ही नहीं है, और यदि ये SC/ST के इतने बड़े शुभचिंतक है तो आज इसी विषय पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी की थी राकेश जी, कि किस प्रकार से लालचंद नाम का मंत्री, जिसके ऊपर गवर्नर ने भी और SC कमीशन ने भी आदेश दिया कार्रवाई होनी चाहिए, उसने एक छोटे से शेड्यूल कास्ट के समाज से आने वाले लड़के का यौन शोषण, जैसे आइसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन और डिबॉचरी होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो किया। पर आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा केवल ये है कि एक पत्रकार अपना धर्म निभाता है, नाविका अपना धर्म निभाती है, नवभारत अपना धर्म निभाता है, तो शीश महल की सजा सुल्तान केजरीवाल कैसे देते? पहले राकेश पांडे को खदेड़ते, फिर हिमांशु को खदेड़ते, फिर कुंदन को मारते, और फिर भावना को जेल में डालते हैं, वो भी सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए। अब मुझे बताइए कि ये सिलसिलेवार तरीके से जो हमला किया गया, ये नाविका, नवभारत, राकेश पांडे पर हमला नहीं है, ये हमला बोलने की आजादी, पत्रकारिता पर है। और रवि श्रीवास्तव वो व्यक्ति है, उस मंडली में है जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बहुत अवार्ड वापस करने वाली मंडली है। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि रवि श्रीवास्तव, जो आपका डिफॉल्ट सेटिंग है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बोलते हो, आज क्यों आप नहीं बोल रहे? अच्छा, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं रवि श्रीवास्तव। में से कर्टन आप ही ने लगाए थे क्या? ठीक है। नहीं, 45 करोड़ में टॉयलेट आपने लगवाए थे, मार्बल आपने लगवाया था। ठीक है, रवि श्रीवास्तव बोलिए। मेरी एक आपसे विशेष प्रार्थना है कि कोई भी को पैनलिस्ट मेरा नाम न ले तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, क्योंकि मैं को पैनलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। आप वो कह सकते हैं, प्लीज मेरा नाम मत लीजिए। आपको आपके नाम से इतनी शर्मिंदगी क्यों है? मुझे अपने नाम से बहुत शर्मिंदगी है। माता पिता ने कुछ सोच के रखा होगा।
आप रवि जैसे तो टर्न कोट जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। आप जैसे टर्न कोट जो है वो बहुत सारे घूमते नहीं सर प्लीज सर सुनिए रवि श्रीवास्तव जी, सुनते हैं इनकी रोज एक मिनट रवि श्रीवास्तव जी, सर ये व्यक्तिगत लड़ाई का मंच नहीं है और डिबेट में आते हैं सम्मान के साथ सभी मेहमान एक दूसरे का नाम ले सकते हैं सर। अगर वो गलत तरीके से नाम लेंगे, अगर आपका अपमान करेंगे, मैं खुद इंटरव्यू कर दूंगा सर। बिल्कुल। और मैं किसी को किसी भी पैनल पर किसी भी मौजूद मेहमान का किसी को भी अपमान नहीं करने दूंगा, लेकिन नाम लेने में कोई बुराई नहीं है सर। मैं आगे बढ़ता हूं सर, प्लीज रवि जी सर, प्लीज सर, प्लीज सर। नेशनल टेलीविजन है सर, नेशनल टेलीविजन है, ये व्यक्तिगत लड़ाई का मंच नहीं है और ना ही मैं इसे बनने दूंगा सर। प्लीज सर, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई से आप बाहर लड़िए, सड़क पर लड़िए सर, प्लीज सड़क पर लड़िए। सुब्रांश जी मैं आपके पास आता हूं। सिद्दीक एक मिनट सर, आप मेरी बात भी सुनिए। एक बयान हो चुका, सिद्दीक कप्पन ने क्या अपराध किया था जो 2.5 साल अरे सर पहले जाकर कटारू चेक पर कब कार्रवाई होगी अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए। वो बेचारे कैंसर से दिवंगत हो गए। पूछिए सर, SC एक्ट की बात आप कर रहे हैं, पूछिए अपनी पार्टी के नेताओं से। मैं आगे बढ़ता हूं सर, प्लीज। बहुत मेहमान है, सब इंतजार कर रहे हैं सर। नहीं रुकिए सर, सिर्फ 2 मेहमानों के लिए डिबेट नहीं है। सुब्रांश जी, कभी कांग्रेस पार्टी भी रही है, आम आदमी पार्टी के साथ सपोर्ट किया दिल्ली में, क्या अफसोस हो रहा है कि कभी हमने सपोर्ट किया था? देखिए राकेश, हिटलर शाही और तानाशाही का दौर 2014 से इस देश में चल रहा है। आज जो शीश महल जैसे महलों में राजा बैठे हैं ना, उनको दिक्कत होती है सवाल पूछने वालों से। उसका जीता जागता मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण भावना प्रकाश के साथ साथ साक्षी जोशी है, जिसको दिल्ली पुलिस ने अर्धरात्रि में डिटेन किया। भावना किशोर सर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। इसके रुकिए ना मान्यवर, रुक तो जाइए। दूसरा, तो पत्रकारों ने सवाल अगर पूछा ना, तो उत्तर प्रदेश में संजय राणा को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को सवाल शायद चुभता है। और वही सेम गलती अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार का काम है सवाल पूछना। अब आप तो डिसीजन मत लीजिए कि कौन सा पत्रकार क्या पूछेगा। बड़ा जो लोग सर पे कफन बांध के चलते हैं ना, वो पत्रकारिता में बीजेएमजे करते हैं। तो ठीक है, वक्त है, दौर है, आप पावरफुल हैं कि आपकी पुलिस जो है रात को किसी को अरेस्ट कर लेती है, 2 बजे 2:30 बजे रात को महिला को अरेस्ट करके थाने में छोड़ती है। ये सब दिल्ली पुलिस का काम है, और वही हरकतें पंजाब पुलिस करती है। पहले ये काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिखाया। तो ये कड़वी सच्चाई है। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने अपनी लकीर को बड़ा नहीं किया तो कलम के साथ साथ कैमरा और माइक सब खतरे में आ रहे हैं, क्योंकि तानाशाहों को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आ रहे। नहीं सर, बिल्कुल चिंता मत करिए सुब्रांश जी, बिल्कुल चिंता मत करिए सर। किसी भी पार्टी की सरकार रहेगी, हमारी लाइन हमेशा से बड़ी थी, वरना हम डर चुके होते, हम झुक चुके होते। हम ना डरे ना चुके। भावना जेल में रही, उनकी लड़ाई हमने लड़ी है। कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के अंदर लड़ी है, जनता के बीच लड़ी है, टेलीविजन के सामने पर्दे पर लड़ी है सर लड़ाई। और यकीन दिलाता हूं ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। शहजाद आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। शुभ्रांश जी ये अगर ज्ञान देते हैं, ये देना भी उनका अधिकार है। मैं आप ही के पास आता हूं शुभ्रांश जी। शहजाद स्टूडियो नहीं ठीक, शहजाद स्टूडियो का फायदा मत उठाइए। नहीं सर, मैं किसी को कहीं का फायदा नहीं उठाने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपनी बात पूरी निश्चिंत रहिए, किसी को कहीं का फायदा नहीं उठाने दूंगा। आप स्टूडियो में बैठे बोल ले लीजिए। अरे आपकी हो गई तब तो मैंने शुरू की। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा उनको पूरा कर 2 मिनट मैं आता हूं शहजाद। अरे भाई कितना शुरू करोगे? अरे नहीं ठीक है सुब्रांश जी, अरे अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ एलईडी बल्ब होते हैं, कुछ ट्यूबलाइट। अरे नहीं 1 मिनट शहजाद प्लीज। हाँ सुब्रांश जी अपनी बात पूरी करिए सर। चलिए, अब दिक्कत शहजाद की है ना, हमेशा। अरे सर छोड़िए ना शहजाद जी को, मैंने उनको शांत करा दिया, अपनी बात पूरी करिए सर। भैया पहले इन्हीं से बुलवा लीजिए, यही बेचैन आए। अरे मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है हम बोल देते हैं। बोल लीजिए। ऐसा है कि शुभ्रांश जी ये हिदायत दे, ये बनता भी है। जिस पार्टी ने जर्नलिज्म की लाइन मिटा दी हो 75 में, सेंसरशिप लागू करा हो, बीजी वर्गीज को निकाल दिया हो क्योंकि उन्होंने ऑपेड लिखा था, और जिन्होंने पत्रकारिता पर सबसे बड़ा पुरजोर हमला किया, तो वो ये हिदायत दे सकते हैं। पर आज सवाल हम लोग इधर उधर की बातें करके भावना के साथ जो गुजरी है, जो अभी भी उस ड्राइवर और उस कैमरा पर्सन के साथ गुजर रही है, ये उनका अपमान होगा अगर हमने 5 और केस के बारे में यहां पर चर्चा की। उसके बारे में भी चर्चा हुई है, इसी मंच पे चर्चा हुई। ठीक है, तो आज भावना के विषय में बोलिए ना क्या। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। अभी 5 केसेज उत्तर प्रदेश और भाजपा के राज्यों से आते हैं। शहजाद पूनावाला, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि वो बाकी सारे केसेज भाजपा के राज्य से आते हैं।
वहां पे तुम चुप हो जाते हो। कौन से भारतीय केस जनता पे? पार्टी की सिद्दीक शासन और कंपन सरकार के और पुलिस PFI के को साथ क्या लिंक है, स्पेशल जरा जाकर अधिकार चेक मिले कर हैं कि लीजिए। बाकी जगह के पत्रकारों को तंग भावना के करें? कोई ऐसे लिंक नहीं है, आप अरे भावना को कहानी मत अपमानित सुनाओ कर रहे भाई। हैं। संजय एक ऐसे सुनो मेरी व्यक्ति बात, जिसका संजय संबंध राणा एक साधारण घर प्रतिबंधित का संघ से लड़का हो, था। उसके मैं कह रहा साथ हूं ना इसकी कि तुलना अगर करके अपनी आप एक लाइन प्रकार छोटी से करोगे, आपका डिफेंस कर रहे हैं। आप लोग आपके पर्दे हैं, बिल्कुल मेरे लिए आपके पर्दे हैं, 1 करोड़ का पर्दा घर में और यहाँ पर कांग्रेस। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी दो मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है। एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। शुभराज साहब, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, सर प्लीज 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 सुविधा के हिसाब से लोग बदलते हो गया। सुभ्रांश जी एक मिनट सर, एक मिनट, आपकी बात नोटिस हो गई। सुभ्राज साहब, कल एक तस्वीर हमने दिखाई थी, उस तस्वीर पर जो सवाल है उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि भावना जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? जो पुरुष पुलिसकर्मी बैठा था उसका बैज भी नहीं था। हाईकोर्ट की टिप्पणी जो आई है अंतरिम जमानत देते हुए वो भी सवाल खड़े करती है कि दिल्ली से कोई पत्रकार जाती है, उससे कैसे पता कि किसी अनजान आदमी की जाति कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है? जी राकेश जी, ये जवाब ना आपको मिला है ना मिलेगा, क्योंकि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों को केवल सवाल उठाने की इजाजत है। उन लोगों को की आदत केवल सवाल उठाने की है, सवाल का जवाब देने की नहीं है। मूलतः तानाशाह बार बार सुभ्रांश जी कह रहे हैं, मूलतः तानाशाही का जो एक आलम देखा हमने इस देश में 2014 के दौरान, 13-14 से जो एक पीपल्स मूवमेंट निकला, उस दौरान जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप ही है एक तरीके से। जब डेमोक्रेसी में इस तरीके के नेता सामने आए जो कहें कि हम अनार्किस्ट हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम अनार्किस्ट हैं, फ्रंट पेज हेडलाइन बन रही है उसकी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हेडलाइन बनाया उसका, उन नेता से आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको लगता है कि आपको जवाब मिलेगा। यही चीज अगर भाजपा शासित प्रदेश में होती कि किसी महिला पत्रकार को ले जाया गया होता और उसके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं होती, तो आप देखिए कितना बवाल होता है। यही रवि श्रीवास्तव जो यहाँ बैठ करके, इनका नाम क्यों नहीं लूं, अगर इनको दिक्कत है तो डिबेट में आना बंद कर दें। रवि श्रीवास्तव बैठ करके बड़ी लंबी लंबी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना, कोई अगर इनका पत्रकार साक्षी जोशी के साथ अगर ऐसा हो जाता, जिसकी आज वकालत कर रहे हैं बैठ करके, वो साक्षी जोशी जो कि किसी भी पैनलिस्ट को, किसी भी इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट को बोलने देने के पहले एक सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी की तरह सर्टिफिकेट डिस्पेंस करती हैं, उनसे पूछिए कि अगर कोई उनको अरेस्ट करे और महिला पुलिसकर्मी ना रहे तो बाकी के पत्रकार जो नामबंद होकर के बात करते हैं वो क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी? तो ये जो हम बात कर रहे हैं राकेश जी, ये बात एक्चुअली दो खेमों की बात है। एक वो खेमा है जो अपने आप को तथाकथित रूप से लिबरल कहता है, और एक वो खेमा है जिस पे तमगा लगा दिया गया है कि वो एक राष्ट्रवादी कंजर्वेटिव खेमा है। ये उस खेमे की लड़ाई है और इसमें कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब मुझे लगता है कि मूलतः इलेक्शंस के दौरान जनता देती रहती है, लेकिन कुछ लोगों को जवाब सुनने की आदत नहीं है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ इसमें दांवपेच है, अभी मैं समझने के लिए आभा जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक, एक टिप्पणी आपकी भी, और जो सवाल मैंने रवि श्रीवास्तव से पूछा वही सवाल आपसे कर रहा हूं। सर, आप दोनों लोग आम आदमी पार्टी की वकालत करते रहे हैं, क्या संजीव कौशिक आपको अफसोस हो रहा है जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया, पहले डिटेन फिर गिरफ्तार कर लिया? सच से डरेंगे तो झूठे केस में फंसाएंगे क्या? देखिए राकेश भाई, अभी तक तो हम लोग यही कहते चले आए थे कि प्यार और जंग में सब जायज है। मुझे लगता है कि दो लाइन आगे बढ़ने की जरूरत है कि राजनीति और पत्रकारिता में भी अब सब जायज। मतलब सही है कि ये मतलब भावना के साथ जो हुआ वो ठीक है। आप बीच में बोलते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं। ये कहानी शुरू किसने की, ये खेल शुरू किसने किया? अरे सर, किसने शुरू की उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये आप लोग अपनी राजनीतिक लड़ाई सड़क पर देखते रहिए सर। तो क्या आप जांच ठहरा रहे हैं भावना के साथ जो हुआ? अरे लंबी लंबी बातें और ज्ञान की बातें कर रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस को फेस करने की बात वो तो करेंगे तो पिछले 9 सालों में एक बार भी प्रेस को झेलने की हिम्मत नहीं दिखा पाया जिसके मुखिया। आता हूं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट संजीव कौशिक रुकिए। मेरा सीधा सवाल, क्या भावना के साथ जो हुआ उससे आप जायज ठहरा रहे हैं, हाँ या ना? आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? हाँ या ना? आप बताइए, हाँ या ना? आपने पैदा की इस तरह की? संजीव कौशिक, हाँ या ना? क्या की बात लोगों को आईना संजीव कौशिक, हाँ या ना? उस नैतिकता के आईने में एक बार अपना चेहरा भी देखिए। अरे आप अपना चेहरा देखिए। अरविंद केजरीवाल जी की कहिए तो एक बाइट में सुनवा दूं। विधानसभा के अंदर क्या कह रहे थे? मीडिया हाउसेस पर केस डाले जा रहे हैं, पत्रकारों को डराया जा रहा है, वो खुद क्या कर रहे हैं? अरे साहब, पत्रकारों की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की हिमायती आज भी है अरविंद संजीव कौशिक, मैं फिर पूछ रहा हूं, भावना के साथ जो हुआ, गिरफ्तारी हुई, आप उसे जायज ठहरा रहे हैं?
मैंने कहा कि कोर्ट जो फैसला ले रही है, कोर्ट का सम्मान सारे लोग कर रहे हैं। अरे हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने क्या कहा? मैंने कहा कि जिसने खेल शुरू किया था सबसे पहले उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये खेल शुरू किसने किया। मैं आपको दोबारा 1 मिनट सोचने का समय देता हूं। संजीव कौशिक, मैं दोबारा आपको 1 मिनट सोचने का समय देता हूं। दोबारा सोचने का समय देता हूं। सुब्रास्ता, आप कुछ कह रही हैं? सोचने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में यदि कोई पत्रकार सवाल पूछता है, सुब्रास्ता जल्दी से कुछ कह रही है, फिर आबादी के पास। सुब्रास्ता जल्दी से। कि ऐसे दो लोग जो अपने आप को किसी पार्टी या किसी पार्टी के खेमे के नहीं बताते हैं, जिनको शर्म आती है अपनी प्रतिबद्धता जग जाहिर करने में, वो लोग आज एक महिला पत्रकार के साथ खड़े नहीं हैं। उनके मुंह से ये बकार नहीं निकल रहा कि गलत हुआ भावना के साथ। वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत किसने की? भावना ने शुरुआत की थी। भावना कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है? भावना कहीं से विधायकी का चुनाव लड़ रही थी, भावना कहीं से सांसद का चुनाव लड़ रही थी। जिन नेताओं के पेट में दर्द हुआ एक जर्नलिस्ट का सवाल पूछने से, उन नेताओं के साथ कंपटीशन में खड़ी थी। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे विश्लेषक हैं। नहीं ठीक है, ये चर्चा अभी आगे बढ़ेगी। संजीव कौशिक, मैं आपको दोबारा सोचने का समय दे रहा हूं सर। मैं आबादी के पास जा रहा हूं क्योंकि एक टिप्पणी ब्रेक के पहले उनकी जरूरी है। संजीव कौशिक, आपने सोचिए कि आपने क्या कहा, अभी सोचिए, और जो सुब्रास्ता ने कहा उस पर भी मंथन करिए। आभा सिंह जी, हमें जानकारी दी गई है, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। आभा जी, हमें जानकारी यह भी दी गई है कि जमानती धाराएं हैं कैमरामैन पर, ड्राइवर पर, और जो शिकायत दी गई थी जाति सूचक शब्दों की जो बातें हैं वो तो भावना को लेकर बातें कही गई। तो ये पूरा मामला क्या जमानती धारा थी? तो क्या उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं है? क्या उनको गलत तरीके से नहीं रखा गया है? कैसे देख रही हैं आप इसे? बिल्कुल, अगर SC/ST एक्ट सिर्फ भावना पे लगा था तो जो बाकी सेक्शंस थे वो तो सब बेलेबल थे। तो आपके कैमरामैन और ड्राइवर को तो तुरंत हाथों हाथ वहीं से बेल मिल जानी चाहिए थी। अगर SC/ST एक्ट बाकी लोगों पे नहीं लगा था तो उनको गैरकानूनी ढंग से रखा गया। और जो आप सवाल राकेश जी बार बार पूछ रहे हैं क्या भावना के साथ अन्याय हुआ, तो मैं डंके की चोट पे कहती हूँ भावना के साथ अन्याय हुआ। पंजाब पुलिस ने कानून का दुरुपयोग किया। केजरीवाल की सरकार जो है संविधान को उसने ठोकर मारी है। और ये मुझे दिख गया है कि जो लोग इस चैनल पे भी आधे लोग बैठे हैं वो संविधान के साथ नहीं खड़े हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। बड़े दुख की बात है। आपका एक सिटीजन होने के नाते, संजीव कौशिक जी या बाकी लोग भी जो है सिटीजन होने के नाते आपकी आस्था संविधान से होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट से होनी चाहिए, ना कि केजरीवाल, ना कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी। हम लोग पहले सिटीजन है, बाद में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो ये तो सबको कहना पड़ेगा कि भावना के साथ अन्याय हुआ, गलत सेक्शन में उसको अरेस्ट किया। मैंने कल ही ये बात कही थी कि किसी के माथे पे जात नहीं लिखी है, तो एक अननोन आदमी के जिसको मालूम ही नहीं था क्या कास्ट है उसने SC/ST एक्ट लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी पुलिस नेताओं के सामने इस कदर झुक गई है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो SC/ST एक्ट है इसका भी दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक हिस्से की शुरुआत मैं शहजाद आपसे करता हूं। संजीव कौशिक को सुन रहे थे आप ब्रेक के पहले, अभी भी खुलकर नहीं गलत ठहरा पा रहे भावना किशोर की गिरफ्तारी को, हम पर हुए धक्का मुक्की को, हमले को। देखिए, क्योंकि अभी आभा जी ने उसकी व्याख्या की है, मैं 2 बिंदु उठाना चाहता हूं। एक, क्या AG कोई भी केस में ऐसे ही अपीयर होता है? आभा जी से भी पूछिए। जब तक कि स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट केस था, भावना को किसी भी तरीके से अंदर रखो। दूसरी बात, आप ही की FIR पंजाब पुलिस की, उसमें कहते हैं भावना ने तथाकथित रूप से शब्द इस्तेमाल किए जो कि अब साबित हो गया उसने नहीं किए। कंप्लेनेंट की ओर से जो कही गई, बिल्कुल कंप्लेनेंट की ओर से। मतलब बाकी 2, परमिंदर कैमरामैन और मृत्युंजय कैमरामैन और परमिंदर ड्राइवर ने तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए। अब वो लोग क्यों जेल में हैं? उनके तो ऑफेंसेस बेलेबल है। इसका मतलब सोचिए कि अगर आप नाविका से, टाइम्स नाउ, नवभारत ग्रुप से बदला नहीं ले पाए, भावना से नहीं ले पाए, तो आप परमिंदर और मृत्युंजय कैमरा पर्सन से बदला ले रहे हो। केजरीवाल जी, कुछ शर्म करो। क्या करते करते आप कहां आ गए? 1 करोड़ का पर्दा लगाते हो और परमिंदर जैसे एक मासूम ड्राइवर से आप बदला ले रहे हो। यह लड़ाई पर उतर आए हो आप। ठीक है सुब्रांश, आज अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर गए। हम बार बार 45 करोड़ की चर्चा कर रहे थे, लाखों करोड़ों के टाइल्स कमोड की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा ये 45 करोड़ नहीं, 171 करोड़ की बात है। जो 21-22 फ्लैट अलग से खरीदे गए उसका पैसा भी तो जोड़िए। राकेश, तानाशाहियों का एक और कैरेक्टर होता है कि अक्सर वो भ्रष्टाचारी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है। और रही बात ये, मैं आपको पीछे भी कहा था कि तानाशाही प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं
उनको सवाल पूछने वालों से बड़ा डर लगता है। भावना प्रकाश तो एक उदाहरण है ही है, साथ में आप रवीश कुमार को लीजिए। किशोर भावना किशोर बदल दिया गया क्योंकि रवीश कुमार की सवाल से एक तानाशाह को डर लग रहा था। शहजाद अब बोलने दीजिए भाई, आप फिर आप पहले उस महिला का अपमान मत करो, सरनेम तो सही बोलो। तो आप दूसरी बार गलत बोल रहे हैं। सवाल से आपको कोई यूट्यूबर का इतना प्रमोशन करना है कि आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको नहीं सर प्लीज, मैं बिल्कुल अनावश्यक किसी और का नाम मत लीजिए सर। हम यहां भावना किशोर के साथ जो गलत हुआ, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हमें जिस तरीके से टारगेट किया सर, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। किसी और मुद्दे को इस बीच में लेकर मत आइए सर। अपनी बात पूरी करिए शुभ्रांश। राकेश जी, मैं देश के पत्रकारों के साथ खड़ा हूं। अच्छा, ठीक है, संस्थान और व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए कलम का हर वो सिपाही इंपॉर्टेंट है जिसको कोई भी तानाशाह तंग कर रहा है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया हो, दिल्ली की पुलिस ने किया हो या पंजाब की पुलिस ने किया हो। और अगर मुझे फिर भी किसी के साथ निजी रूप से खड़ा होना होगा तो मैं भावना के साथ साथ ही आपके जो मनविंदर ड्राइवर और जो तीसरे व्यक्ति हैं कैमरामैन, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। हम भी उनके साथ खड़े हैं सुब्रांश जी, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। हमने कैमरामैन और ड्राइवर को छोड़ नहीं दिया है। एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, नहीं, आपने नहीं उठाई। अरे सुनिए भाई, आपने नहीं उठाई है। जिस व्यक्ति के ऊपर, ड्राइवर और कैमरामैन के ऊपर SC/ST एक्ट भी नहीं लगा, उनको तो तुरंत। सर हम लगातार ये बात कह रहे हैं सुब्रांश जी, आपको लग रहा है सर, ये प्लीज प्रोपेगेंडा मत करिए सर कि हम कैमरामैन और ड्राइवर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं और इस संस्थान में ऊपर से बैठा हुआ नीचे तक हर शख्स एक टीम है सर। प्लीज नहीं सर सुब्रांश जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैं बिल्कुल इसे अलाउ नहीं करूंगा सर। बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा मत करिए सर, राजनीति का मंच नहीं है ये, इंपॉर्टेंट है जितना राजनीति का मंच नहीं है ये। और ये मुद्दा हम ही ने उठाया, ये मुद्दा मैं नहीं उठाया। मैंने इस बात की चर्चा की कि मृत्युंजय और परमिंदर को अंदर रखना कहां तक सही है, और उनके लिए भी वकील खड़े हैं सर कोर्ट में। सुन लीजिए। अरे मैं बिल्कुल सुन रहा हूं सर। तो ये राजनेताओं वाली बात मत करिए सर हमारी टीम के अंदर प्लीज। मृत्युंजय एक मिनट, मृत्युंजय या परमिंदर, उनमें से जो भी कैमरामैन है वो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी पत्रकारिता आपके बराबर ही पढ़ी है। आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो आप नहीं सुब्रांश जी, मैं फिर कह रहा हूं सर, और बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, तो बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं सर। इस संस्थान का हर एक आदमी एक टीम की तरह काम करता है। बिल्कुल इस तरीके की बातें मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। हम जितना भावना के साथ खड़े हैं उतना ही हम और हमारी पूरी टीम, हमारे कैमरामैन और ड्राइवर के साथ भी खड़ी है सर। हम बिल्कुल भेद नहीं करते हैं कि इस संस्थान में कौन ऊपर बैठा है और कौन नीचे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए सर। नहीं कर तो आप उतनी ही शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ वकील खड़े हैं कोर्ट में सर। गई थी, तो बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए सर, बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए सुब्रांश जी। अरे मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ राकेश, आपकी बात कर रहा हूं। दर्शकों को पता होने दीजिए कि आपकी लीगल टीम वहीं बैठ जाती कि इन दो लोगों को तो जेल जाने का इनके ऊपर कोई धारा ही नहीं, तो इनको क्यों ले जा रहे हो? नहीं आप, ये आपकी गलती थी कि कल आप नहीं बैठे, या कल आपने उनको थाने से या नहीं छुड़ाया। अभी नहीं सर, मैं एक मिनट भाई, उनको तो वहीं से छुड़ाया जा सकता। इसका मतलब आपने भी अपनी पारदर्शिता साफ नहीं रखी है। ये कोई साथ नहीं। सुब्रांश जी सर, यहां पर आप फिर सियासत की बात करने लगे सर। डिवाइड एंड रूल, जो नेता का काम है डिवाइड एंड रूल का काम, पॉलिटिक्स करने का काम, फूट डालने का काम, वो बिल्कुल मत करिए सर। हमारी लीगल टीम जितनी भावना के साथ खड़ी है उतनी ही ड्राइवर और कैमरामैन के साथ भी खड़ी है सर। और हमें उम्मीद है कि कल तीनों को न्याय मिलेगा सर, अगर उनके और एक साथ हम उन्हें लेकर आएंगे सर। आप देखिएगा, तो वो दोनों लोग आप देखिएगा सर, मैं लेकर आऊंगा। जी नहीं, आप नहीं खड़े थे। हम खड़े थे, नहीं खड़े थे। बिल्कुल सुब्रांश हम खड़े थे, आप नहीं खड़े थे। सुब्रांश हम खड़े थे, मैं आगे बढ़ता हूं सर। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं सर, मैं आपसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई सर भाजपा के साथ होगी, आम आदमी पार्टी के साथ होगी, आप करिए सर। हम सब लोग, क्योंकि आप गुंजाइश तलाश लेते हैं। शुभरास्ता नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। शुभरास्ता हम लोगों में सबसे वरिष्ठ आभा जी हैं जिन्होंने आपको बताया कि उन लोगों, मैंने उस बात को छेड़ा सर, मैंने उस बात को छेड़ा। आभा जी से मैंने ये सवाल किया था, क्योंकि हर उस पूरे दिन का कवरेज भी देखा करो, टाइम्स नाउ का पता चलेगा। शुभरास्ता उस मुद्दे पर, हर उस मुद्दे पर तुम्हारे पास जहां पर एक जनरल स्टैंड लेना होता है, जहां तुम्हारे काम की व्याख्या तो मैं करना नहीं सर। प्लीज सर, नहीं ये बीच में शहजाद प्लीज अभी शांत रहिए, सुब्रांश अभी शांत रहिए। नहीं सर प्लीज, क्या काम है? केवल शुभरास्ता की आवाज होने जा रही है, बिल्कुल केवल शुभरास्ता जी की आवाज होने जा रही है और किसी की नहीं।
शुभ्रांश जी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके से मैं भी आती हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं शुभ्रांश जी को, बहुत विनम्रता से और गंभीरता पूर्वक कहना चाहती हूं कि शुभ्रांश जी कुछ चीजों में राजनीति मत कीजिए। ये एक प्रोफेशनल मामला है और 2-3 प्रोफेशनल्स पर हमले हुए हैं। उन 3 प्रोफेशनल्स पर हमले पर आप राजनीतिक रोटी सेक के क्या कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर आप आज कैमरा पर्सन की वकालत करते हुए अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि एक खेमा है नवभारत में जो कि भावना के साथ खड़ा और दूसरा खेमा उनके साथ खड़ा, ऐसा नहीं होता है शुभ्रांश जी। इससे होता क्या है कि आपके अपने पार्टी की ही छवि खराब होती है। एक जनरल स्टैंड लेना है आपको इस इशू पर कि एक महिला पत्रकार के साथ गलत होता है और उस गलती के बाद यहां पर ऑन कैमरा आप बोलने को तैयार नहीं है कि उसके साथ गलत हुआ। इफ ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मगर बट लगा करके बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और शुभ्रांश जी मैं आभा जी की ओर रुख करता हूं ये कहते हुए कि कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि वो 31 साल की महिला है सर, और उसे पुलिस बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के गाड़ी में बिठा कर ले गई थी। तो ये बात थोड़ा सा आप ऑर्डर शीट पढ़ लेते तो ऐसी बातें नहीं करते सर। आभा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं क्योंकि डीके बासु गाइडलाइंस बड़ी क्लियरली है सुप्रीम कोर्ट की कि सनसेट और सनराइज के पहले मतलब महिला को कोई आप अरेस्ट नहीं कर सकते और महिला कांस्टेबल होना बहुत जरूरी है। यही नहीं, अगर आप अरेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाके परमिशन लेनी होती, वो भी पंजाब पुलिस से नहीं की। और रही ड्राइवर की बेल की बात, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी क्योंकि उनको वो गाड़ी चला रहे थे और ये हिट एंड रन का केस बना दिया था पुलिस ने, तो और फ्राइडे को अरेस्ट हुई थी, सैटरडे संडे को बेल होती नहीं है, इसलिए शायद मंडे तक उनकी बेल नहीं हुई। और जर्नलिस्ट की जो है उसमें हाईकोर्ट ने एज अ स्पेशल केस सुना और चूंकि SC/ST का केस टोटली गलत था इसलिए उनको बेल हो गई। नहीं, ये बातें सुभ्रांश जी को नहीं समझ में आती हैं, नहीं आती है सुभ्रांश जी को समझ में। संजीव कौशिक मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए सर, 2 मेहमान है अभी तक कुछ नहीं, अभी रुक जाइए सर, इस हिस्से में उन्होंने नहीं बोला है सर। संजीव कौशिक, भावना की गिरफ्तारी को आप सही बता रहे हैं? राकेश भाई, चाहे गिरफ्तारी भावना की हो या आपके साथ धक्का मुक्की हो, निश्चित तौर पे ये देख करके दिल दुखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है ना? लेकिन सबसे पहले गलत है ना? तो लीजिए, पूरी बात नहीं सुनेंगे आप। अरे गलत है ना? बात आप हमारे मुंह में और यहाँ पे बैठ करके भाग, अरे तो बोलिए ना गलत है, क्या दिक्कत है कहने में? कौन से सेक्शन लगाना चाहिए? क्या दिक्कत है कहने में कि गलत है? अरे साहब, देश के संवैधानिक संस्थानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छुपा हुआ है, क्या कौन नहीं जानता है? इन्हीं लोगों के शासनकाल में देश के सिर्फ रवि श्रीवास्तव आप समझा दीजिए सर, आप समझा दीजिए इनको कि गलत है गिरफ्तारी। शहजाद बोलेंगे इसके बारे में। अरे रुक जाइए सर, आप तो बोल नहीं पा रहे। रवि श्रीवास्तव आप ही समझा दीजिए, शायद आपकी बात समझ जाइए। आप अपनी बात हमारे मुंह में डाल दीजिए, वही हम बोल देते हैं। नहीं, बहुत बड़ा गलत हो गया है और यहाँ बाकी बैठे लोग सारे निष्पक्ष। नहीं सर, बहुत सही हो गया, आप ताली बजाइए, जश्न मनाइए। बहुत सही हो गया, आप ताली बजाइए, जश्न मनाइए। रवि श्रीवास्तव रुक जाइए सर, मुझे ब्रेक लेना है, रुक जाइए। रवि श्रीवास्तव आपकी बात। देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जब 2013 में 113 था तो वो अब गिर के 161 हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ लोगों ने चाटुकारिता को पत्रकारिता समझ लिया है। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब देने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। मतलब आपकी नजर में भी भावना की गिरफ्तारी ठीक है? हम लोग सब यहाँ बैठ करके जो लीगल लिमिनरीज हैं वो काम क्यों कर रहे हैं? वो काम तो कोर्ट का है, कल कोर्ट डिसाइड करेगा। चलिए सर, कोर्ट डिसाइड कर रहा है। जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं उसके कई नेता कल प्राइमा फेसी की बात कर रहे थे। 1 मिनट सर, हाई कोर्ट ने बता दिया प्राइमा फेसी क्या होता है। आप इतना और आपके सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में कहा था मीडिया हाउसेस को टारगेट किया जा रहा है, उन पर केस लादे जा रहे हैं, पत्रकारों पर केस किए जा रहे हैं। ये क्या है सर? क्या है सर? भाजपा के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। और सर रवि श्रीवास्तव जी और संजीव कौशिक जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सर थोड़ी सी, कि कम से कम महिला पत्रकार के साथ जो हुआ उसको तो खुलकर गलत कह पाते नहीं। मत है आपके अंदर इतनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।